Hello HPH learners, I'm Jashanjot, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप सबको पता है, अभी हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 8, उसमें हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कवर। और आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस लेक्चर को कवर करना है। सो लेट्स बिगिन विद द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं? Input devices are hardware components used to enter data and instructions into a computer system for processing. Like मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे CPU। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तो डेटा हमारा प्रोसेस होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और यहाँ से हमारी क्या आती है, आउटपुट। तो जो हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए, हमारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। और यहाँ पे हमें ये आउटपुट, इसकी जो भी हमने इनपुट दी है उसकी जो आउटपुट हमें डिस्प्ले होगी, तो जो हार्डवेयर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। क्लियर? होप सो आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्लैरिटी होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल्स, लाइक आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, लाइक कीबोर्ड, ट्रैकर बॉल, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरास, ग्राफिक टैबलेट एंड माइक्रोफोन। अभी इन सारी इनपुट डिवाइसेस को हम वन बाय वन कवर करेंगे। आप अच्छे से इनको देख लो और आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि कौन सा कंपोनेंट कैसा दिखता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड होता क्या है? कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स्ट, नंबर्स, कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। ये बहुत बेसिक इनपुट डिवाइस है आपकी, और यहाँ पे हम जो कीबोर्ड है इसको यूज़ करते हैं फॉर टाइपिंग टेक्स्ट, कमांड्स, फंक्शन कीज़। तो जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम कीबोर्ड, वो होता है हमारा क्वेर्टी लेआउट का। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है। ये क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ टाइम्स एनटी यूजेस इन नेट आईसीटी कंपोनेंट में पूछा जाता है। तो कौन सा लेआउट कॉमनली हम यूज़ करते हैं? क्वेर्टी, QWERTY। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा क्वेर्टी क्यों कहते हैं इसको। इट कंटेन्स कीज़ फॉर लेटर्स A to Z होती हैं, और नंबर 0 to 9 होते हैं, और फंक्शन कीज़ F1 to F12। एंड देन नेविगेशन कीज़ होती हैं, लाइक एरोज होते हैं। ठीक है, स्पेशल कीज़ होती हैं एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल। तो इसका यूजेस बेसिकली क्या है कीबोर्ड का? फॉर टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग कोड, इनपुटिंग कमांड्स। क्लियर? अभी आगे इमेज में देखो, ये वाला, ये क्या है? जो फर्स्ट वाली इसकी ये की होती हैं, ये कौन सी है? क्वेर्टी। तो जहाँ पे ये वाला है सीक्वेंस QWERTY, तो उस कीबोर्ड को हम कौन सा कीबोर्ड कहेंगे? क्वेर्टी कीबोर्ड। क्लियर? तो देखो, आपके जो अल्फ़ाबेट्स है कहाँ से लेके हैं? A से लेके कहाँ तक हैं? Z तक। और आपके जो फंक्शन कीज़ हैं कहाँ से हैं? F1 से लेके F12 तक। नंबर कीज़ कहाँ से हैं? 0 to 9 तक। क्लियर? और आपके स्पेशल जो आपकी कीज़ हैं वो कौन सी है? कंट्रोल है, ऑल्ट है, एस्केप है, शिफ्ट है। ठीक है, तो ये सारी कौन सी होगी? आपकी स्पेशल कीज़ होगी। क्लियर? और ये आपकी जो नेविगेशन कीज़ हैं, एरोज़ आपके राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम। क्लियर? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अभी और बताती हूँ डिटेल में। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आपको समझ आ गई। अल्फ़ाबेटिक जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं फ्रॉम A to Z, दैट इज़ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिक कीज़। तो नंबर्स कौन से हैं? 0 to 9। तो यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट, नेम्स, नंबर्स एक्सेट्रा। एंड सेकेंड इज़ द फंक्शन कीज़, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रॉम, जहाँ पे 12 जो फंक्शन कीज़ होती हैं फ्रॉम F1 to F12, और हर की अपना स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है जो ये करती है, परफॉर्म करती है, और डिपेंड करती है ऑन द सॉफ्टवेयर। लाइक F1 को हम यूज़ करते हैं फॉर हेल्प, F1 हम यूज़ करते हैं फॉर रिफ्रेश, और F2 यूज़ करते हैं फॉर रीनेम। सिमिलरली हम बात करें कंट्रोल कीज़ की, तो कंट्रोल कीज़ की बात करें यहाँ पे कौन कौन सी होती है? कंट्रोल होती है, ऑल्ट होती है, एस्केप होती है, विंडोज़ की होती है, फंक्शन की होती है।
तो जब ये वाली कीज़ को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं विद द अदर कीज़ फॉर शॉर्टकट, तो उसको हम कौन सी कीज़ कहते हैं? कंट्रोल कीज़। लाइक एग्जांपल लेते हैं कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी को हम यूज़ करते हैं कॉपी के लिए। कंट्रोल प्लस वी को हम यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस जेड को हम करते हैं किसके लिए? अनडू के लिए। क्लियर? कंट्रोल वाई को करते हैं रीडू के लिए। कंट्रोल एफ को करते हैं फाइंड के लिए। कंट्रोल एच को करते हैं रिप्लेस के लिए। तो नंबर ऑफ जो कीज़ हैं, कंट्रोल कीज़ हैं, जब हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस वो क्या करती है हमारी टाइपिंग में परफॉर्म करती है। ठीक है, लाइक चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का हम कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कीज़ या कंट्रोल कीज़ ऐसे काम करती है। फंक्शन कीज़ के अपने काम हैं और कंट्रोल कीज़ के अपने काम हैं। लाइक ऑल्ट प्लस टैब को हम यूज़ करते हैं, स्विच करना है, विंडो को स्विच करना है। ठीक है, तो ऑल्ट प्लस टैब की को करती है। क्लियर? और देन हम बात करते हैं नेविगेशन कीज़ की। लाइक मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, नेविगेशन कीज़ एक तो एरोज़ होते हैं, फिर होम पे होम होता है, एंड होता है, पेज अप होता है, पेज डाउन होता है। तो जब हम कर्सर्स को मूव करते हैं, जब नेविगेट करते हैं डॉक्यूमेंट को, पेजेस को, तो हम इन नेविगेशन कीज़ का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मॉडिफायर कीज़ होती हैं शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट। ये मॉडिफाई करती हैं फंक्शंस को। लाइक शिफ्ट ए दबाया तो कैपिटल हो गया, तो हमारा क्या हो गया? कैपिटल ए। कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। तो ये कौन सी कीज़ होगी? मॉडिफायर कीज़। देन हम बात करते हैं टाइपिंग कीज़। हमने लेटर्स यूज़ करे, ए टू जेड, नंबर 0 to 9, सिम्बल्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सिम्बल हैं हमारे जहाँ पे कीबोर्ड में, स्पेस बार, एंटर, बैक स्पेस, टैब, कैप्स लॉक। तो ये सारे कौन सी आपकी कीज़ आ गई? टाइपिंग कीज़। क्लियर? होप सो आपको यहाँ तक अभी क्लैरिटी आ गई होगी। इसके साथ हम करेंगे स्पेशल जो पर्पस कीज़ हैं, लाइक एंटर। एंटर को हम यूज़ कर लें, एग्जीक्यूट कर रहे हैं कमांड को, स्टार्ट कर रहे हैं न्यू लाइन को, तब भी हम एंटर दबाते हैं। बैक स्पेस में क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक स्पेस और डिलीट दोनों याद रखने हैं। बैक स्पेस में क्या होता है? बैक स्पेस और डिलीट बटन का डिफरेंट काम है। बैक स्पेस क्या करती है? डिलीट करती है कैरेक्टर टू द राइट, टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो बैक स्पेस क्या करती है? जो हमारा करेक्टर है, कोई भी हमने वर्ड टाइप कर दिया, उसमें से कोई करेक्टर डिलीट करना है। मान लो मैंने लिख दिया फाइंड्स और मुझे लिखना था फाइंड, तो मैंने एस को रिमूव करना है, तो मैं बैक स्पेस दबा रही हूँ। तो ये क्या कर रहा है? करेक्टर को लेफ्ट से क्या करेगा? करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, तो उसको क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। क्लियर? टैब का क्या काम है? मूव करता है कर्सर को टू द नेक्स्ट टैब, स्टॉप और फील्ड। कैप्स लॉक करता है, टॉगल करता है अपर केस लेटर्स ऑन ऑफ, जैसे भी आपको करना है। ऑन हो गया तो अपर केस में आ जाएंगे, ऑफ हो गया तो लोअर केस में आ जाएंगे। एस्केप का काम है, ये काम करता है, कैंसिल करता है आपका करंट ऑपरेशंस को, एग्जिट करता है मीने को। ठीक है, देन हम बात करेंगे न्यूमेरिक कीपैड की। तो ये लोकेटेड होता है राइट साइड इन द फुल साइज कीबोर्ड है वहाँ पे, और इंक्लूड करता है नंबर्स को, सिंबल्स को फॉर फास्ट न्यूमेरिक डेटा एंट्री। लाइक एक्टिवेट करता है यूजिंग नम लॉक। क्लियर? इसी के साथ हम सेकेंड इनपुट डिवाइस करेंगे। सेकेंड इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैकर बॉल या ट्रैक बॉल भी कहते हैं इसको। ये एक ऑल्टरनेटिव है माउस का, और इट हैज़ अ लार्ज बॉल दैट कैन बी रोटेटेड यूजिंग फिंगर्स, थम्स और द पाम। तो ये पॉइंटर करता है ऑन द स्क्रीन, मूव्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन द बॉल इज स्पन। जैसे जैसे आप बॉल को यूज़ करेंगे वैसे वैसे वहाँ पे पॉइंटर क्या हो जाएगा? आपकी स्क्रीन पे मूव हो जाएगा। एडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स लेस डेस्क स्पेस इन ऑफन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल और मेडिकल इन्वायरमेंट। तो ये होती है हमारी ट्रैक बॉल। क्लियर? देन द थर्ड वन इज माउस। माउस क्या है? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यूज़ करते हैं टू इंटरेक्ट विद द ग्राफिकल एलिमेंट। तो इसके बटन होते हैं जो क्लिक करने के लिए, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये इसके बटन होते हैं ये वाले। और ये क्या होता है? स्क्रॉलिंग व्हील होता है इसका। और जो माउस है आपका ना, ये हम बात करें तो हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, और दैट डिटेक्ट्स 2 डायमेंशनल मोशन। और यहाँ पे 2 बटन होते हैं, लाइक मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और एक स्क्रॉल व्हील होता है। इसका फंक्शन क्या है? क्लिक करना, ड्रैग करना, स्क्रॉल करना, राइट क्लिक टू इंटरेक्ट विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो एक तो यहाँ पे ये वाली एब्रीविएशन याद रखनी है, GUI। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर?
इसी के साथ हम फोर्थ जो हमारी इनपुट डिवाइस है उसके बारे में देखेंगे, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होती क्या है, ये यहाँ पे एक लीवर होता है दैट पावर्स ऑन अ बेस एंड सेंड्स इट्स एंगल और डायरेक्शन टू द कंप्यूटर। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। और कॉमनली यूज़ करते हैं गेमिंग में, सिमुलेशन एप्लीकेशंस में लाइक फ्लाइट सिमुलेटर्स एंड ऑल। और टाइप्स कैसे होते हैं, डिजिटल होते हैं या फिर एनालॉग होते हैं, बस दो टाइप्स होती है। मेनली आपको ना डिवाइसेस अच्छे से याद रखनी है, कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है। देन स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जो हमारी फिजिकल डॉक्यूमेंट है उनको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर दे, इमेजेस में चेंज कर दे, उसको हम स्कैनर कहते हैं। लाइक हम जैसे हमने फ़ोटो कॉपी करी, मेरी बुक क्या है, मैंने बुक को फ़ोटो कॉपी करा तो वो क्या हो गया, हार्ड फॉर्म से कौन सी सॉफ्ट कॉपी में आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये काम हो गया स्कैनर का। क्लियर। Then it works by capturing light reflected from the surface of the item and converting it into the digital data. ये फ्लैट बेड स्कैनर भी होते हैं, हैंड हेल्ड भी होते हैं स्कैनर, और हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं, या फिर हम इनको क्या कौन से कह देते हैं, बारकोड स्कैनर। लाइक यहाँ पे देखो ये कौन सा है, फ्लैट बेड है, ये कौन सा है, हैंड हेल्ड। ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा हाथ में पकड़ा हुआ है। लाइक जहाँ पे हम जैसे बारकोड स्कैन करते हैं ना, तो ऐसी सी डिवाइस होती है। मॉल्स में हम जाते हैं शॉपिंग करने, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा। क्लियर। तो ये कौन से होते हैं, स्कैनर्स। ये भी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस। देन टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ये एक्ट करती है बोथ एज ए इनपुट एंड आउटपुट ऑल्सो। यूजर कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद वॉट इज डिस्प्लेड बाय टचिंग द स्क्रीन विद अ फिंगर और द स्टाइलस। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं हम स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, ATMs में, काय सॉफ्ट में। क्लियर। देन हम बात करेंगे डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या करता है, कैप्चर करता है फोटोग्राफ्स को, इनपुट लेता है, देन क्या वीडियोस के लिए डिजिटल फॉर्मेट में वीडियोस क्लिक करता है एंड अलाउ करता है ट्रांसफर देम टू द कंप्यूटर। ये कन्वर्ट करता है लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूजिंग सेंसर लाइक यूजुअली CMOS और CCD। तो इसको यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ द ग्राफिक्स टैबलेट, जहाँ इसको डिजिटाइजर भी कहते हैं। तो जो ग्राफिक टैबलेट हैं ये यूज़ करते हैं टू ड्रॉ और राइट अ फ्लैट सरफेस यूजिंग अ स्टाइलस। तो यहाँ पे जो ड्राइंग है आपकी अपीयर होती है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट प्रोवाइड्स ग्रेट प्रिसेशन देन अ माउस एंड इज़ यूज्ड इन डिजिटल आर्ट एंड ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूजेबल जो इनपुट डिवाइस है आपकी, डिजिटाइजर और ग्राफिक्स टैबलेट। देन माइक्रोफोन, आप सबको ही पता है, ये कन्वर्ट करता है आपकी जो साउंड को साउंड और हम कहें वॉइस या म्यूजिक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेंड करता है टू द कंप्यूटर। तो इट इज़ यूज्ड फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। एंड देन द टाइप्स कहते हैं, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और बिल्ट इन भी हो सकता है। देन इसी के साथ जो हमारी इनपुट डिवाइसें ख़त्म हो रही हैं और यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस, आपने कुछ इनपुट करा, आपको स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है, किसकी स्क्रीन है वो, मॉनिटर की। तो मॉनिटर क्या होगी आपकी, आउटपुट डिवाइस। तो पर्पज़ क्या है, ये डिस्प्ले करती है विजुअल आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। टाइप की बात करें, ये विजुअल डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी यूज कौन सी होती है, मॉडर्न मॉनिटर्स यूजिंग LED और LCD टेक्नोलॉजी। टाइप्स कौन सी होती हैं, CRT होती है मॉनिटर, और ओल्डर हैं ये, बल्कि हैं। अभी कौन सी चल रही हैं, LCD LED मॉनिटर, जो स्लिम भी है, एनर्जी एफिशिएंट भी है और हाई रेजोल्यूशन है। यूजेस की बात करें, फॉर व्यूइंग यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस, वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स। क्लियर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड आउटपुट डिवाइस, दैट इज़ प्रिंटर। अभी मैंने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, मुझे उसकी सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी चाहिए। तो जब हार्ड से सॉफ्ट कर रहे थे हम क्या यूज़ कर रहे थे, स्कैनर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट से हार्ड कॉपी जनरेट कर रहे हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, हम प्रिंटर यूज़ करते हैं। तो प्रिंटर क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करता है डिजिटल टेक्स्ट को, इमेजेस को पेपर पे। देन इसकी टाइप्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइप है वो है लेज़र प्रिंटर, और सबसे अच्छी भी है ये। यहाँ पे हम लेज़र बीम का उपयोग करते हैं, और ये क्या होता है, ये एक पाउडर टोनर होता है टू प्रिंट ऑन अ पेपर, और क्वालिटी अच्छी है इसकी, हाई रेजोल्यूशन है, फास्ट प्रिंटिंग है। ये ऑफिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और बल्कि प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए भी अच्छा है ये लेज़र प्रिंटर। ठीक है,
तो एडवांटेज क्या है, फास्ट स्पीड है, शार्प टेक्स्ट है, ग्राफिक्स भी शार्प हैं और लो कॉस्ट पर पेज बढ़ती है लेज़र प्रिंटर में। इसी के साथ सेकंड करेंगे हम इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं, वर्किंग क्या होती है इसकी, ये स्प्रे करते हैं छोटी छोटी ड्रॉप्स इंक की डायरेक्टली ऑन द पेपर और क्वालिटी अच्छी होती है इसकी फॉर बोथ टेक्स्ट एंड कलर इमेजेस। बेस्ट होता है होम यूजर्स के लिए और कलर प्रिंटिंग के लिए। एडवांटेज क्या है, चीपर है बाई करने के लिए, गुड है कलर प्रिंटिंग के लिए और कम्पैक्ट साइज के लिए। देन द थर्ड वन इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वर्किंग कैसी है इसकी, यूज़ करते हैं प्रिंट हेड दैट स्ट्राइक्स ऑन अ इंक सोक्ड रिबन टू फॉर्म करेक्टर्स। ठीक है, तो इसकी अगर आउटपुट की बात करें, लो रेजोल्यूशन टेक्स्ट है, बेसिक ग्राफिक्स होते हैं और बेस्ट है मल्टी कॉपी प्रिंटिंग के लिए यूजिंग कार्बन पेपर, एग्जाम्पल बिल्स और बिल्स वगैरह। ठीक है, एंड एडवांटेज क्या है, कैन प्रिंट थ्रू मल्टी लेयर पेपर, ड्यूरेबल फॉर कॉन्टीन्यूस यूज़। और डिसएडवांटेज क्या है, नॉइजी है, स्लो है, पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी है। तो लेज़र प्रिंटर सबसे अच्छा माना जाता है वैसे। इसी के साथ प्रिंटर्स के बाद हम बात करें तो नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइसेज है वो आती है प्लॉटर्स। तो ये भी प्रिंटर की तरह ही होते हैं, बट डिफरेंस इसमें क्या है, ये आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं, जो आपको काफ़ी बड़े बड़े ग्राफ्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम प्लॉटर्स को यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, ये इमेज में दिखाया हुआ है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पेन्स को, इंकजेट्स को टू ड्रॉ कॉन्टीन्यूस लाइंस के लिए। और टाइप्स की बात करें, इसकी मेनली दो टाइप्स हैं, एक ड्रम प्लॉटर होते हैं, एक फ्लैटबेड प्लॉटर होते हैं। और बेस्ट करें हम बात तो कैड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कैड होता क्या है, कंप्यूटर डिज़ाइन होते हैं और ये एक एप्लीकेशन है मैप्स के लिए, ब्लूप्रिंट्स के लिए। एडवांटेज क्या है, ये प्रिसाइज है, हाई क्वालिटी एंड लार्ज फॉर्मेट आउटपुट होती है इसकी। देन द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज द स्पीकर। तो आउटपुट ऑडियो फ्रॉम द कंप्यूटर, ये इसीलिए हम स्पीकर को यूज़ करते हैं एज आउटपुट डिवाइस, क्योंकि यहाँ से हमें क्या आता है, आउटपुट जनरेट होती है थ्रू ऑडियो। और जो ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, ये इसकी मेन टाइप है, कन्वर्ट करता है डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स इनटू द साउंड यूजिंग मैग्नेट्स एंड द कोन्स। और लिसनिंग, जैसे हम म्यूज़िक को सुन रहे हैं, ऑडियो फ्रॉम द वीडियोज़, सिस्टम ऑल्टर्स एंड मोर। तो ये सारे इसके यूजेस हैं स्पीकर्स के, आपको अच्छे से पता होंगे। लाइक स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं, सराउंड साउंड सिस्टम्स होते हैं, बिल्ट इन लैपटॉप भी होते हैं, मॉनिटर पर स्पीकर्स भी होते हैं। स्पीकर्स के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा। देन प्रोजेक्टर आप सबने देखे ही हैं आपके क्लासरूम्स में। ठीक है, प्रोजेक्टर होते क्या हैं, ये रिसीव करते हैं वीडियो सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर, लैपटॉप और डीवीडी प्लेयर और अदर डिवाइस, और क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले कर देते हैं ऑन प्रोजेक्टर। ये कैसे करते हैं, इट यूजेज लाइट सोर्स लेंसेज टू इनलार्ज एंड डिस्प्ले द इमेज ऑन टू अ फ्लैट सर्विस। यूजुअली हम कौन सी स्क्रीन यूज़ करते हैं, वाइट स्क्रीन और वाइट वॉल। ठीक है, इट शोज द सेम आउटपुट दैट वुड अदरवाइज अपीयर ऑन द मॉनिटर। तो सेम जो हमारे पास छोटी स्क्रीन में शो कर रहा है, प्रोजेक्शन से हम उसको एक बड़ी स्क्रीन में सामने देखते हैं उसी चीज़ को। क्लियर, दैट इज प्रोजेक्टर। Then thank you, that's all for the today, and don't forget to like, comment, share and subscribe your own ASB channel. जैसे कि आपको सबको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं, तो डोंट रिलैक्स, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड राइज। ऑल द बेस्ट।